हेलो नमस्कार साथियों और एक नए जीके वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो प्रश्न होने वाला है वो एमसीक्यू जीके क्वेश्चन होने वाला है साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें साथियों। तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं। तो साथियों आज का जो पहला प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित है ना, ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला है ना पायलट लाइसेंस प्रदान करता है साथियों। तो कौन है हुआ ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी JRD टाटा साथियों, ऑप्शन सी JRD टाटा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत की पहली है ना, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी साथियों। तो कौन थी ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों है ना सुजेन ब्रियर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है ना सुजेन ब्रियर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं तीसरा नंबर साथियों। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है ना, कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है साथियों। निम्नलिखित में से ऑप्शन को देखते हुए कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना TIFR है ना AC, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 4 नंबर, ठीक है साथियों। फोर्थ नंबर, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है साथियों, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे साथियों। तो ये हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आशुतोष मुखर्जी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या आप कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन है ना, निम्नलिखित में से ऑप्शन को देखते हुए कौन भारत का पहला है ना टेस्ट डेब्यू है ना, टेस्ट डेब्यू बच्चा था, ठीक है साथियों है ना परख नली, ठीक है साथियों। तो कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दुर्गा अग्रवाल, ठीक है साथियों, ऑप्शन बी दुर्गा अग्रवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है साथियों, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं और सही जवाब का चयन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी CN आनंद दुराई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आपका हो जाएगा 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न साथियों, मालदीव में पानी के नीचे, ठीक है साथियों, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी साथियों। आप लोग मूवी देखते हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों है ना ऑप्शन बी हो जाएगा ओंदुमती कैथे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर है ना विश्व भ्रमण किया था साथियों, मोटरसाइकिल में विश्व भ्रमण किया था साथियों है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये शख्स जो थे है ना भरद्वाज दैला, ठीक है साथियों, ऑप्शन डी भरद्वाज दैला, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है साथियों है ना भारत प्रथम, ठीक है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था है ना, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोहर है ना H, ठीक है, मनोहर H, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं 10वां नंबर, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में शस्त्र है ना बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है। भारत में शस्त्र है ना सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है साथियों भारत में। तो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन को देखते हो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न को चलते हैं साथियों। बोल रहे प्रश्न में नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है साथियों। तो मैं बता दे रहा हूँ उसका राइट आंसर कौन सा जोड़ा गलत है और कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। तो गलत जोड़ा का बताया गया है, तो इसमें हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा है ना कर्नोलिया सोराबाजी प्रथम महिला खिलाड़ी, जो कि गलत है। और बाकी आप लोग देख लीजिए बी और सी और डी, ठीक है, ये सारे सही है, ठीक है। अगला चलते हैं 12 नंबर साथियों। 12 नंबर प्रश्न है, व्यास नदी है ना, व्यास नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है। तो इसका व्यास नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है साथियों, हो जाएगा व्यास कुंड, ऑप्शन डी व्यास कुंड। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न साथियों है ना
पर्वती किस नदी की गौण नदी है ना? पर्वती किस नदी की गौण नदी है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास, ऑप्शन ए व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 14 नंबर 14। ठीक है, गिरि नदी का उद्गम स्थल किसे, है ना, किस जिले में है? ठीक है, गिरि नदी का उद्गम स्थल जो बोल रहा है ना, किस जिले में है साथियों? तो ये हो जाएगा शिमला, ऑप्शन बी शिमला साथियों। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न चलते हैं। 15 प्रश्न बोल रहा है कि नूरपुर, ठीक है साथियों, नूरपुर कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था साथियों? ठीक है, कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? नूरपुर। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील माल। ठीक है, भीलमाल, ऑप्शन डी भीलमाल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 16 नंबर। प्रसिद्ध चेडविक झरना, प्रसिद्ध चेडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है, ऑप्शन बी साथियों। चलिए अगला चलते हैं 17 नंबर। रली पूजन, ठीक है साथियों, रली पूजन प्रथा का संबंध, है ना, कंगड़ा में किससे है साथियों? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन को देखते हुए विवाह से, है ना, ऑप्शन सी विवाह से संबंध है। अगला 18 नंबर प्रश्न है साथियों। ठीक है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा गया है प्रश्न। तो ये मनाली में, ऑप्शन ए मनाली में साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है साथियों। बड्डू साहिब गुरुद्वार, ठीक है, बड्डू साहिब गुरुद्वार कहाँ स्थित है साथियों? तो ये आपका सिरमौर में स्थित है, ऑप्शन बी सिरमौर में साथी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 20 नंबर 2020। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। बडू, है ना, शिवगढ़ कहाँ स्थित है? ये तो सेम प्रश्न है साथियों, है ना, सेम पर एक बार देख लेते हैं। सेम प्रश्न है, हाँ सेम प्रश्न है, इसका भी आंसर सेम हो जाएगा सिरमौर। ठीक है, अगला चलते हैं 21 चलते देखते हैं ना, 21 को देखते हैं। भारत की श्वेत क्रांति, ठीक है साथियों, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है साथियों? तो इसे किसे माना जाता है? वर्गीज, ठीक है साथियों, वर्गीज कुरियन, ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को। ठीक है, अगला पढ़ते हैं साथियों 22 नंबर, ठीक है, सॉरी 22 नंबर। भारत का 29वां राज्य का नाम बताइए, 29वां राज्य कौन सा है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन डी तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 23, ठीक है साथियों 23। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है साथियों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? ये सब छोटे छोटे प्रश्न है और जानना भी जरूरी है साथियों। तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर साथियों। ठीक है, अगला चलते हैं 24 नंबर, ठीक है साथियों 24 नंबर। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स, है ना, फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है साथियों? तो कौन है? चमगदड़ हो जाएगा, ऑप्शन ए चमगदड़, याद रखिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं 25 नंबर की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है साथियों। भारत में पुर्तगालिन, ठीक है साथियों, भारत में पुर्तगालिन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? पुर्तगालिन संस्कृति कहाँ पाई जाती है भारत में साथियों? तो ऑप्शन को देखते हुए गोवा में, ऑप्शन बी गोवा में। ठीक है साथियों, चलिए अगला चलते हैं आपका 26 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। भारत के कितने राज्य में, है ना, भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय है साथियों? ठीक है, कितने राज्य समुद्री तटीय है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका हो जाएगा कितने राज्य हो जाएगा इसमें? 9 राज्य हो जाएगा, ऑप्शन सी 9 राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 27 नंबर। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है साथियों? ऑप्शन को, है ना, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन को चले देखते हैं और कौन सा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन ए श्रीलंका, आप लोग को पता होगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं 28। ठीक है, भारत के संविधान में, है ना, विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या, है ना, क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 552, ऑप्शन सी। ठीक, 552 याद रखिएगा। अगला 29 प्रश्न साथियों। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची साथियों, ठीक है, भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कौन सा अनुसूची हो जाएगा आपका? 8वीं अनुसूची साथियों, आप लोग को पता होगा 8वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 3030 साथियों, ठीक है। बाबा बड़भाग, ठीक है साथियों, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस है ना किस जिले में आयोजित होता है साथियों? तो किस जिले में आयोजित होता है? ऊना, ऑप्शन सी ऊना, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं आपका 31 चलते हैं, है ना। सिखों ने कुल्लू, ठीक है साथियों, सिखों ने कुल्लू के पल वंश से, है ना, राजगद्दी कब छीन ली थी साथियों? है ना, राजगद्दी कब छीन ली थी? तो 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1840 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 3232 साथियों, ठीक है। 3232 हिमाचल प्रदेश में, ठीक है साथियों, हिमाचल प्रदेश में, है ना, प्रदेश में निम्न में से किस जिले में, है ना, कथ्य उद्योग केंद्रित है साथियों? कथ्य, है ना, कत्था, है ना, कत्था उद्योग केंद्रित है साथियों, किस जिले में पूछा गया है, ठीक है। तो किस जिले का इसका राइट आंसर हो जाएगा? कांगड़ा, ऑप्शन ए कांगड़ा, ठीक है साथियों, हिमाचल प्रदेश का जिला है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं आपका 33, है ना, तेरू, है ना, तैमूर, ठीक साथियों, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था साथियों? है ना, इतिहास से प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था साथियों? तो किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 1398, ठीक है, ऑप्शन बी 1398 AD में, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 34 नंबर, ठीक है। किस रियासत के शासक ने, ठीक है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की, है ना, कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी साथियों? ठीक है, किस रियासत के शासक ने, ठीक है। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका नूरपुर, ऑप्शन ए नूरपुर साथियों, ठीक है, याद रखिएगा नूरपुर। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं 35 नंबर, है ना, और 35 इसी को, है ना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 35, ठीक है। शाहजहां ने, ठीक है, 1600 कितना 45 में, ठीक है, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर, ठीक साथियों, रियासत के किस नरेश को, है ना, बलख के उज़्बेकों, है ना, उज़्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा साथियों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन को देखते हुए जगत सिंह, ठीक है, ऑप्शन बी जगत सिंह को, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 36, ठीक है साथियों, 36, ठीक है। 36 प्रश्न है आपका दारा सिंह, है ना, दारा सिंह को, ठीक है, दारा सिंह को की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना, है ना, बेटे की तरह माना? तो कौन थे, किस रियासत को साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपको नूरपुर, ऑप्शन डी नूरपुर, ठीक है साथियों, नूरपुर याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं मुगल सम्राट अकबर ने, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था साथियों? है ना, कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल को, ऑप्शन डी बीरबल को साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 38 प्रश्न पढ़ते हैं कांगड़ा के शासक, है ना, जयचंद, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था, है ना, कैद कर लिया था साथियों, ठीक है। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था साथियों? ठीक है, किस मुगल बादशाह ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अकबर, ऑप्शन डी अकबर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न चलते हैं 39 प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने, है ना, छत्रपति का खिताब दिया था साथियों, छत्रपति का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा केहरी सिंह को, ऑप्शन सी केहरी सिंह। चलिए 40 नंबर, है ना, नगरकोट के किले, ठीक साथियों, नगरकोट के किले भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था साथियों? किस मुस्लिम शासक, ठीक है। तो कौन थे? इसका जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन डी जहांगीर साथियों, याद रखिएगा जहांगीर, ठीक है। चलिए 41 की ओर चलते हैं मुगल साम्राज्य के विघटन, ठीक है साथियों, मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? ठीक है साथियों, तो कौन? राजा, है ना, घमंड चंद, नाम भी अजीब है साथियों, ऑप्शन ए राजा घमंड चंद, ठीक है। अगला प्रश्न है 42 प्रश्न साथियों, है ना, महल मौर्य, ठीक है, महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ राजा, है ना, संसार चंद एवं, है ना, गोरखों के बीच है ना युद्ध हुआ था, कहाँ स्थित है साथियों? कहाँ स्थित है यह जगह? ये स्थित होगा आपका हमीरपुर, ऑप्शन बी हमीरपुर, ठीक है साथियों, हमीरपुर।
चलिए 43 को चलते हैं। 43 प्रश्न क्या करता है? 43 प्रश्न साथियों, किसने राजा घमंड चंद, ठीक है, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे है ना विस्तार करने से रोका साथियों? किस है ना, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? वो कौन था रोकने वाला साथियों? तो ये थे आपका जस्सा सिंह, ऑप्शन सी जस्सा सिंह, ठीक है। अगला चलते हैं 44 प्रश्न है साथियों, है ना। डलहौजी साथियों, डलहौजी नामक है ना पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 45 साथियों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी साथियों? तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, ठीक है। अगले चलते हैं 46 प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन ए गोदावरी, ठीक है। अगला चलते हैं 47 साथियों, 47 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को है ना वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी साथियों, ऑप्शन ए गोदावरी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 48, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो हो जाएगा इसका है ना त्र्यंबक गांव हो जाएगा, ऑप्शन ए त्र्यंबक गांव, ठीक है। अगला पढ़ते हैं आपका 49 साथियों, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर है ना डेल्टा नहीं बनता है? मुहाने पर जो है ना डेल्टा नहीं बनता है किस नदी? ठीक है, तो ये हो जाएगा तापी, ऑप्शन बी तापी नदी, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न चलते हैं आपका फेब्रुअरी 50 और अंतिम नंबर प्रश्न है हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों 50, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? पवित्र के कारण है ना दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किस नदी को साथी? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी साथियों। उम्मीद करते साथियों आज का जो हम लोग है ना 50 MCQ जीके क्वेश्चन पढ़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है, इस जीके वीडियो। तो अगर आप लोग समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा देखें, ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें साथियों, ठीक है।